नमस्कार दोस्तों बाउंड्री वॉल। जब भी हम बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद इसमें जगह जगह क्रैक्स आ जाते हैं और खासकर बरसात के मौसम में जब ज्यादा बारिश होने की वजह से जमीन का वाटर लेवल बढ़ता है तो आपकी बाउंड्री वॉल एक तरफ झुक जाती है और कई बार तो गिर भी जाती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, आपकी बाउंड्री वॉल का सही तरीके से ना बनाया जाना। तो आज की इस वीडियो में पहली बात तो मैं आपको यह बताऊंगा कि बाउंड्री वॉल क्यों बनाई जाती है, यह बनानी क्यों जरूरी होती है। सेकंड मैं आपको बताऊंगा कि बाउंड्री वॉल यानी कि कंपाउंड वॉल, जिसे चार दीवारी भी बोलते हैं, इसे कैसे बनाया जाना चाहिए, इसे बनाने का सही तरीका क्या होता है और इसे बनाते हुए आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना होता है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बाउंड्री वॉल से रिलेटेड भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी ना आए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले अगर हम बाउंड्री वॉल के पर्पस की बात करें कि बाउंड्री वॉल क्यों बनाई जाती है या यह बनानी क्यों जरूरी है, तो इसके मेनली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हैं। पहला है प्राइवेसी और दूसरा है सेफ्टी या सिक्योरिटी। मींस पहला तो यह आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करती है, कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके घर के अंदर नहीं झांक सकता कि आप क्या कर रहे हैं। और दूसरा है सेफ्टी या सिक्योरिटी, यानी कि कोई भी व्यक्ति या चोर वगैरह आपकी प्रॉपर्टी में न घुस सके बिना आपकी परमिशन के। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हैं अपने घर में बाउंड्री वॉल या चार दीवारी बनाने के, इसीलिए आपको घर में बाउंड्री वॉल जरूर देनी चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि बाउंड्री वॉल बनाते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी बाउंड्री वॉल का बेस स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर की मजबूती उसकी नींव पर डिपेंड करती है कि उसकी नींव यानी कि फाउंडेशन कितनी मजबूत है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी बाउंड्री वॉल का बेस मजबूत करना है ताकि आपकी बाउंड्री वॉल भी स्ट्रॉन्ग बन सके। इसके लिए आपको देनी है फुटिंग अपनी बाउंड्री वॉल के नीचे। आप कोई भी फुटिंग रख सकते हैं, आइसोलेटेड या प्लेन, कोई भी फुटिंग दो, पर देनी जरूर है, जो ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। और आपकी फुटिंग की डेप्थ भी ग्राउंड लेवल से मिनिमम 4 फीट होनी चाहिए, इससे कम न रखें। और फुटिंग से पहले आपको कम से कम 3 इंच की पीसीसी करनी है, M10 ग्रेड की, यानी कि आपको पीसीसी के लिए 1:3:6 का कंक्रीट मिक्स रेशो यूज करना है। इसके ऊपर आपको फुटिंग देनी है और फुटिंग में आपको मिनिमम 4 बार यूज करने हैं 10 mm डाया के। और फुटिंग में मिनिमम कंक्रीट ग्रेड यूज करना है M15, यानी कि 1:2:4 का रेशो। आपकी जो फुटिंग का साइज रहेगा वह रखना है मिनिमम 2 फीट बाय 2 फीट का। आप चाहे तो पीसीसी से पहले BFS यानी कि ब्रिक फ्लैट सोलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं पीसीसी के फ्लैट सरफेस के लिए, पर यह मैंडेटरी नहीं होती, आप चाहे तो कर सकते हैं। और इस BFS की थिकनेस भी 3 इंच रखनी है, यानी कि 75 mm। सेकंड, आपको अपनी बाउंड्री वॉल में हर 8 से 10 फीट पर कॉलम देने हैं और आपके कॉलम का मिनिमम साइज 9 इंच बाय 9 इंच का होना चाहिए। अगर कॉलम रिइंफोर्समेंट की बात करें तो आपको कॉलम में 10 mm डाया के 4 बार रखने हैं। वैसे तो IS कोड के अकॉर्डिंग कॉलम में 12 mm से कम डाया का बार यूज नहीं किया जाता, पर इस बाउंड्री वॉल पर कोई लोड नहीं आने वाला, इसीलिए आप इसमें 10 mm डाया का सरिया भी यूज करोगे तो कोई इश्यू नहीं है। और अगर स्टीरअप्स की बात करें तो यह बनेगी आपकी 8 mm के बार से और इसकी स्पेसिंग 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर रखनी है पूरी कॉलम हाइट तक। नंबर 3, अब आपको ग्राउंड लेवल पर प्लिंथ बीम प्रोवाइड करना है, जिसका मिनिमम साइज भी 9 इंच बाय 9 इंच का रखना है। अब प्लिंथ बीम में भी आपके 4 बार रहेंगे 10 mm डाया के, 2 टॉप में और 2 बॉटम में। और स्टीरअप्स वही रहेगी 8 mm डाया की 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। यहां मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लिंथ बीम के टॉप में 12 mm डाया के बार रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे 10 mm के दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर 12 mm के बार रखने का एक खास रीजन है, वो है बॉयंसी फोर्स। मींस जब भी हम कोई स्ट्रक्चर जमीन पर बनाते हैं तो जमीन के वाटर लेवल बढ़ने से नीचे से एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करता है, जिसे बॉयंसी फोर्स कहते हैं, जिससे ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए ऊपर वाला बार डाया ज्यादा होगा तो अच्छा है। बाकी आप चारों बार 10 mm डाया के भी रखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा बस एक सजेशन है। और कंक्रीट रेशो सेम रहेगा 1:2:4 का। नंबर 4, अब आप प्लिंथ बीम के ऊपर ब्रिक वर्क करेंगे। पहली बात तो इसके लिए आप सेकंड क्लास की ब्रिक यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, जो आपकी ब्रिक वर्क की थिकनेस है वह आपकी कभी भी 9 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर लोग बाउंड्री वॉल 4 इंच में ही बनवा लेते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है और यह बहुत कमजोर होती है, क्योंकि बाउंड्री वॉल देने का हमारा मेन पर्पस तो सेफ्टी और सिक्योरिटी है। और 4 इंच की दीवार कोई भी धक्का मार के गिरा सकता है। और यहां हमने क्योंकि 9 इंच का प्लिंथ बीम और कॉलम साइज रखा है तो ब्रिक वर्क भी 9 इंच की होगी। तो ब्रिक वर्क की थिकनेस आपकी रहेगी 9 इंच, यानी कि 230 mm। दूसरी बात, चिनाई शुरू करने के लगभग 2 घंटे पहले आपने ईंटों को अच्छे से पानी में भिगो लेना है,
ताकि बाद में ये आपके मोर्टार का पानी न सोखे। नहीं तो ये आपके मोर्टार का पानी सोख लेंगी और जिससे आपकी दीवार के बीच बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी और आपकी बाउंड्री वॉल में मजबूती नहीं आएगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आपकी ब्रिक्स ड्राई नहीं होनी चाहिए। तीसरा, मोर्टार ज्वाइंट की थिकनेस भी आपकी 10 से 12 mm तक ही होनी चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें बाउंड्री वॉल का ब्रिक वर्क करते समय। नंबर 5, सीमेंट सैंड रेशो फॉर ब्रिक वर्क। आपको बाउंड्री वॉल की चिनाई के लिए जो सीमेंट सैंड मोर्टार की रेशो रखनी है वह 1:5 की रेशो रखनी है, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 5 पार्ट सैंड के 9 इंच या 10 इंच वॉल में। और अगर आप सिंगल ब्रिक की चिनाई कर रहे हैं यानी कि आपकी बाउंड्री वॉल थिकनेस 4 इंच है तो आपको 1:4 का ही मसाला यूज करना चाहिए। इससे 4 इंच दीवारों में मजबूती आती है। नंबर 6, हाइट ऑफ बाउंड्री वॉल। एनबीसी के अकॉर्डिंग यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार आपकी बाउंड्री वॉल की मिनिमम हाइट 1.5 मीटर यानी कि 5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 2.4 मीटर यानी कि 8 फीट से ज्यादा। यह एक स्टैंडर्ड है बाउंड्री वॉल की हाइट का। बाकी आप 8 फीट से ज्यादा भी रख सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, पर 5 फीट से कम नहीं रखनी है। मिनिमम 1.5 मीटर हाइट तो रखनी ही है। हां, अगर 8 फीट हाइट कम रहती है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट तो आप बाउंड्री वॉल के टॉप में फेंसिंग वायर, कांटों वाली तारें यूज कर सकते हो। नंबर 7 है कोपिंग। बाउंड्री वॉल के टॉप में आपको पीसीसी या आरसीसी की कोपिंग जरूर प्रोवाइड करनी है ताकि पानी डायरेक्ट आपकी दीवारों में न एंटर कर सके। और कोपिंग की थिकनेस भी आपको रखनी है मिनिमम 4 इंच। आप आरसीसी की कोपिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें 2 10 mm के बार देकर, पर कोपिंग जरूर दें ताकि बरसात वगैरह का पानी आपकी दीवारों में एंटर न हो सके। और नंबर 8 है क्यूरिंग। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर हो उसकी मजबूती के लिए क्यूरिंग करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप कितनी भी सावधानियां बरत लोगे और प्रॉपर क्यूरिंग नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए आपको अपनी बाउंड्री वॉल की कम से कम 7 से 10 दिन तो प्रॉपर तराई करनी ही है, यानी कि आपकी ईंटें 7 से 10 दिन सूखनी नहीं चाहिए। और अगर समर सीजन है यानी कि गर्मियों के मौसम में दिन में 3 बार क्यूरिंग करनी है और सर्दियों के मौसम में दिन में 2 बार, सुबह और शाम। तो आपको बाउंड्री वॉल की प्रॉपर क्यूरिंग का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक प्रीमियम टिप देना चाहूंगा। पहली बात तो आपको एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर हाइट तक ही चिनाई करवानी है, नहीं तो आपकी दीवारें बेंड हो जाएंगी या फैल जाएंगी। दूसरी बात, अगर आप 4 इंच की बाउंड्री वॉल बना रहे हैं तो आप इसकी हाइट मैक्सिमम 5 फीट तक ही रख सकते हैं। इससे ज्यादा हाइट की 4 इंच की बाउंड्री वॉल सक्सेस नहीं होती। और दूसरा, आपको इसमें हर 10 फीट में ब्रिक या आरसीसी के पिलर देने हैं, कम से कम 9 इंच बाय 9 इंच या 9 इंच बाय 13 इंच के। इससे दीवार में मजबूती आएगी। तीसरा, 4 इंच की दीवार की चिनाई के लिए आपको कभी भी 1:4 से ऊपर का मसाला यूज नहीं करना है। और चौथी बात, अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि आप पूरी बाउंड्री वॉल एक बार में नहीं बना सकते, आपको कुछ बाउंड्री वॉल बाद में बनानी पड़ रही है, तो आप बाउंड्री वॉल में टूथिंग जरूर छोड़ें ताकि बाद में बनने वाली बाउंड्री वॉल इसमें अच्छे से ज्वाइंट होकर मजबूत बॉन्ड बना सके। और जो आप बाउंड्री वॉल में मेन गेट देने वाले हो वह भी डायरेक्ट ब्रिक वर्क में फिक्स नहीं करवाना है, उसके दोनों साइड भी आरसीसी कॉलम होने चाहिए और उसी में आपका गेट फिक्स होना चाहिए। तो ये सभी बातें आपको एक बाउंड्री वॉल बनाते हुए जरूर ध्यान में रखनी है। आइए हम फिर एक बार जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1, एक्सकवेशन। आपको बाउंड्री वॉल की फुटिंग डेप्थ मिनिमम 4 फीट रखनी है ग्राउंड लेवल से। सेकंड, सबसे पहले आपको बीएफएस यानी कि ब्रिक फ्लैट सोलिंग प्रोवाइड करनी है 3 इंच की, जो मैंडेटरी नहीं है, आप कर भी सकते हैं या नहीं भी। थर्ड, आपको 75 mm की पीसीसी करनी है जिसका कंक्रीट ग्रेड रहेगा 136 का। फोर्थ, आपकी फुटिंग का साइज रहेगा मिनिमम 2 फीट बाय 2 फीट का और डेप्थ रहेगी मिनिमम 1 फीट। आपको फुटिंग में जो सरिया रहेगा उसका डाया 10 mm का रहेगा। फिफ्थ, आपके कॉलम का साइज 9 इंच बाय 9 इंच या 9 इंच बाय 13 इंच का रहेगा। आप कोई भी साइज रख सकते हैं। और कॉलम में आपके 10 mm डाया के 4 बार रहेंगे जिसमें स्टीरप्स रहेगी 8 mm बार की, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। और 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस आपका ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 फीट तक ही होना चाहिए। इसके बाद आपका प्लिंथ बीम का साइज 9 इंच बाय 9 इंच या 10 इंच बाय 10 इंच का रहेगा। इसमें भी 4 बार देने हैं, 2 टॉप में और 2 बॉटम में 10 mm डाया के। इसमें भी 8 mm बार की स्टीरप्स रहेंगी 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। और कॉलम और बीम दोनों में ही कम से कम M15 यानी कि 1, 2, 4 का कंक्रीट ग्रेड यूज करना है। और बाउंड्री वॉल के टॉप में 4 इंच की कोपिंग देनी है। इसे आप पीसीसी या आरसीसी की दोनों तरीके से दे सकते हो। कम से कम 7 से 10 दिन आपको क्यूरिंग करनी है, गर्मियों में 3 बार और सर्दियों के मौसम में 2 बार। एक दिन में आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर हाइट तक ही ब्रिक वर्क करना है। दीवार की थिकनेस आपकी कम से कम 9 इंच रहेगी यानी कि 230 mm, जिसमें सीमेंट सैंड मोर्टार का रेशो रहेगा 1:5 का। और अकॉर्डिंग टू एनबीसी आपकी बाउंड्री वॉल की हाइट 1.5 मीटर से 2.4 मीटर तक ही होनी चाहिए यानी कि 5 से 8 फीट तक। तो ये सभी बातें आपको बाउंड्री वॉल बनाते हुए जरूर ध्यान में रखनी है। बाकी इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बाउंड्री वॉल के खर्चे की बात करूंगा,
हर एक आइटम खर्चे के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा और आई होप के इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइज। और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।